गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग आज ग्रुप पर बात करेंगे। ये ग्रुप जो होंगे वो पीपल के होंगे, एनिमल्स के होंगे और कुछ मिसलेनियस होंगे। आज हम उस खास तरह के लोगों के ग्रुप को देखेंगे जो एक खास तरह के काम करते हैं। इसके अलावा लोग के अलावा हम उन जानवरों के भी ग्रुप को देखेंगे कि किसी खास जानवर के समूह को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो सेशन में हम लोग पर्सन के ग्रुप को पहले देखेंगे कि खास तरह के पर्सन के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट जो वर्ड होगा वो होगा ग्रुप में वो होगा पीपल। आप एक खास तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो सेशन में हम लोग पहले पीपल के ग्रुप को देखेंगे कि खास तरह के लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम जो वर्ड लेते हैं वो है द एवान गार्ड। देखिए ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। देखिए फ्रेंच वर्ड की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि उसके लिखावट में और उसके उच्चारण में ना अंतर होते हैं। उसका लिखावट कुछ और होता है, उसका उच्चारण कुछ और होता है। इस शब्द का अगर सही उच्चारण देखा जाए तो इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, एवांट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एवा। इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा वो एवा, ठीक है ना। और गार्ड इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे एवा गार्ड। एवा गार्ड किस तरह के लोगों का समूह होता है। देखिए ये वैसे लोगों का समूह होता है, वैसे आर्टिस्ट का समूह होता है, कलाकारों का समूह होता है जो अपने साथ एक नया आइडिया लेकर आते हैं। ये अत्याधुनिक कलाकार होते हैं। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया जाएगा, ठीक है ना। ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, a group of artists who bring new ideas, ठीक है ना। ये कलाकारों का ऐसा समूह होगा जो कि अपने साथ एक नए विचार लेकर आते हैं। इसको अगर सरल भाषा में कहा जाए तो हम कह सकते हैं अत्याधुनिक कलाकार, ठीक है। तो एवांगार्ड किस तरह के लोगों का समूह होगा। ये एक वैसे आर्टिस्ट का समूह होगा जो अपने साथ एक नया आइडिया लेकर आते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है बैंड। इसको हम पढ़ेंगे बैंड। बैंड किस तरह के लोगों का समूह होगा तो एक वैसे म्यूजिशियंस के समूह होंगे जो एक साथ म्यूजिक ये प्ले करते हैं। इसको हम किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। सिंपल भाषा में कहें तो हम इस तरह से कहेंगे ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले म्यूजिक, ठीक है ना, टुगेदर। जो एक साथ जो म्यूजिक बजाते हैं वो बैंड कहलाते हैं। जैसे कि शादी पार्टी में जो बैंड हम लोग बैंड कहते हैं ना, तो यही बैंड होते हैं। वो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट को वो बजाते हैं। तो बैंड क्या होंगे। ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होंगे हु प्ले म्यूजिक टुगेदर, जो एक साथ म्यूजिक बजाते हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं संगीत मंडली। ये संगीत बजाने का काम करते हैं, ये सब मंडली है। ये जितने ग्रुप है ना सबसे मंडली का बोध होगा। चलिए अब हम आगे ग्रुप के वर्ड को लेते हैं। तो थर्ड वर्ड है बेबी। किसके समूह को बेबी कहा जाता है। देखिए जो गर्ल्स की जो समूह होते हैं, लड़कियों या स्त्रियों के जो समूह होते हैं उसको बेबी कहते हैं। जैसे जैसे कि मैं कहूं कि मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड में ये सब जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इसमें प्रतियोगिताएं किसकी होती है तो उनमें प्रतियोगिताएं होती हैं बेबी ऑफ गर्ल्स की, ठीक है ना। इनके समूह के लिए खास वर्ड बना है और वो है बेबी। तो बेबी को हम किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो स्त्रियों की टोली या मंडली, आप जो भी कह लीजिए। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो ग्रुप का वर्ड है वह है क्वायर। इसको ना पढ़ेंगे क्वायर। इसको हम अगर उच्चारण करेंगे तो इसको उच्चारण इस तरह से करेंगे क्वायर। क्वायर कौन होंगे। देखिए ये सिंगर्स के समूह होंगे। म्यूजिशियंस के समूह बैंड थे, म्यूजिक बजाने वाले के समूह को बैंड कहते हैं और सिंगर के समूह को क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये एक साथ गाएंगे और बैंड एक साथ बजाएंगे। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैंड बजाने का काम करेगा और क्वायर गाने का काम करेगा। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है ना। इसको सिंपल अगर भाषा में कहें तो कह सकते हैं गायक मंडली। बैंड जो था वो संगीत मंडली था, ये गायक मंडली होंगे।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप का वर्ड है वह है क्लिएंटेल। इसका उच्चारण किस तरह से करेंगे? क्लियन, है ना, इसको पढ़ेंगे क्लिएंटेल। इसका उच्चारण इस तरह से पढ़ेंगे क्लियन क्लिएंटेल, ठीक है ना, इसमें ना है क्लिएंटेल, इसको पढ़ेंगे क्लिएंटेल। क्लिएंटेल कौन होंगे? ये देखिए, एक दुकान पर या एक स्टोर पर जितने ग्राहक होते हैं, मतलब किसी दुकान के जितने ग्राहक हैं, किसी स्टोर के जितने ग्राहक हैं, मान के चले कि एक दुकानदार के टोटल ग्राहक की संख्या 300 या 500 या कुछ भी है, तो उसके जो टोटल समूह होंगे वो कहलाएंगे क्लिएंटेल। क्लिएंटेल किसके समूह होंगे? तो ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। इसको सिंपल भाषा में कहें तो कहते हैं ग्राहक, ग्राहक गण। गण का मतलब समूह होता है, ठीक है ना, गण का मतलब समूह होता है। तो ग्राहक गण किसके समूह, ग्राहक गण के अंग्रेजी क्या होंगे? क्लिएंटेल। एक दुकान, एक स्टोर के जितने भी ग्राहक होते हैं उन सभी को, एक को कहेंगे कस्टमर, ठीक है ना, और इनके समूह को कहेंगे क्लिएंटेल। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप का वर्ड है वह है कॉफल। चलिए कॉफल देखते हैं। कॉफल किसके समूह को कॉफल कहते हैं? ये गुलामों के समूह होते हैं, ठीक है ना। पहले के समय में गुलामों की खरीद बिक्री होती थी, तो समूह के समूह ये बेचे जाते थे, ठीक है। समूह के समूह ये प्रिजन में भेजे जाते थे, जेल में भेजे जाते थे, ठीक है। तो इनके जो समूह है ना, ये कॉफल है। ये सीपीओ में ये पूछा जा चुका है। आपको लग रहा होगा कि इस तरह के वन वर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ये सभी के सभी ये वन वर्ड पूछे जा चुके हैं, आते नहीं हैं, आ चुके हैं। अतः आपको इनको बारीकी से देखना होगा, ठीक है। ये सभी जो मैं आपको जो भी ग्रुप के वर्ड की बात कर रहा हूं, ये सभी के सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि कॉफल किसके समूह को कहते हैं। तो ये होगा ए ग्रुप ऑफ स्लेव्स, ठीक है ना, गुलामों का समूह। इसको सिंपल भाषा में कहा जाए गुलामों का समूह। देखिए हम इस वीडियो सेशन में क्या बात कर रहे हैं। इस वीडियो सेशन में अभी बात जो हो रहा है ये लोगों के समूह के बारे में हो रहा है, ठीक है ना। इसमें जो भी वर्ड है ना वो किसी खास तरह के लोगों के समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए तो अगर हमारा कॉफल क्लियर है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो वन वर्ड के लिए जो ग्रुप हमने लिया है वो है क्रू। क्रू कौन होते हैं? देखिए दो तरह के वन वर्ड है, एक है क्रू और एक है कास्ट। देखिए क्रू जो होते हैं ये जहाज पर जितने लोग वर्क करते हैं, सवार दल जो होते हैं, जहाज पर जो सवार दल होते हैं जो वर्क करते हैं वो कहलाते क्रू, ठीक है ना। तो क्रू को हम किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, ऑल द पीपल, ऑल द वर्किंग पीपल ऑन ए शिप या प्लेन, ठीक है ना। एक जहाज, वो शिप हो सकता है या प्लेन हो सकता है, उस पर जितने भी वर्किंग पीपल होते हैं वो सभी क्रू कहलाते हैं, ठीक है ना। इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं नाविक, नाविक दल, ठीक है ना, या आप उसको कर्मी कह सकते हैं, नाविक कर्मी। उसको सिंपल भाषा में, ज्यादा हिंदी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी अपने आप में सरल है। क्रू किसको कहते हैं? तो जो लोग शिप पर या प्लेन में जो वर्क करते हैं ना वो सारे मिलाकर के उनको, उनके समूह को क्रू कहते हैं। कास्ट कौन होते हैं? हम आगे का वर्ड लेते हैं कास्ट। चलिए देखिए एक फिल्म में जितने लोग काम करते हैं वो सभी के सभी कास्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कास्ट को? ऑल पीपल, ठीक है ना, ऑल द पीपल हु एक्ट इन ए फिल्म, यानी कि जो फिल्म में जितने भी होते हैं छोटे बड़े मिला करके उनको कास्ट कहा जाता है। इसी से बने कास्टिंग। कास्टिंग, जब किसी फिल्म का कास्टिंग शुरू होता है तो उसमें जितने भी छोटे और बड़े काम करने वाले हैं ना, सारे का ब्यौरा आपको आगे पले मिलेगा। इसके बाद हमारा एक्चुअल फिल्म शुरू होता है। तो कास्ट कौन होते हैं कि जितने भी वर्क पीपल एक फिल्म में काम करते हैं उन सभी को मिला के कास्ट कहा जाता है। इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा पात्र, पात्रों का समूह, मतलब पात्र एक नहीं, पात्र का समूह, ठीक है ना। इसको सिंपल भाषा में हम पात्र लिख दिए, लेकिन आप इसको समूह समझिएगा।
हम केवल एक पात्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे एक ग्रुप वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है इलेक्टोरेट। अब हम लोग देखेंगे इलेक्टोरेट कौन होते हैं। देखिए किसी क्षेत्र में जितने भी वोटर्स होते हैं उनके समूह को, एक वोटर को वोटर कहेंगे और उनके एक समूह को क्या कहेंगे, उनके एक समूह को कहते हैं इलेक्टोरेट। तो इसको हम किस प्रकार सिंपल भाषा में लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ वोटर्स। ठीक है, ठीक है, मतदाता, इसको सिंपल भाषा में कहें तो मतदाता समूह। ठीक है, तो अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वह है गैलेक्सी। हमारा अगला जो वर्ड है वह है गैलेक्सी। देखिए एक्चुअली गैलेक्सी क्या होता है ना, तारामंडल ये होता है ना। आकाश में जितने तारे हैं सभी को मिलाकर के गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। लेकिन हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टार्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना वो लोगों के समूह को दिखलाना है। ठीक है ना। तो गैलेक्सी का एक और अर्थ होता है कि जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, फेमस लोग हैं, इनके समूह को गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा सेमिनार होता है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो उसमें कौन अटेंड होते हैं, उसमें गैलेक्सी अटेंड होते हैं। गैलेक्सी ऑफ बॉलीवुड, गैलेक्सी ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना, तरह तरह के फील्ड के जुड़े हुए गैलेक्सी होते हैं। तो गैलेक्सी को हम किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना, हम ऐसे लिखेंगे, ग्रुप ऑफ फेमस पीपल, ए ग्रुप ऑफ फेमस पीपल। तो प्रसिद्ध लोगों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, प्रसिद्ध लोगों का समूह। ठीक है ना, ये गैलेक्सी कहलाता है। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वह है गिल्ड। इसका उच्चारण करेंगे गिल्ड। देखते हैं गिल्ड किसके समूह को कहते हैं। देखिए जो कुशल कारीगर होते हैं उनके समूह को ना गिल्ड कहा जाता है। ये कैसे हम लिखेंगे, ये सारे ग्रुप के वर्ड हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद करना बेहद सरल है। एक ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, एक ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है ना, ये गिल्ड कहलाता है। इसको सिंपल भाषा में लिखें तो कुशल कारीगरों का समूह। ठीक है ना, ये गिल्ड कौन होते हैं, ये कुशल कारीगरों के समूह होते हैं। चलिए तो अगर इतना अगर क्लियर है तो बात को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो ग्रुप का वर्ड है वह है इंटेलिजेंसिया। हमारा अगला जो वर्ड है वह है इंटेलिजेंसिया। चलिए किस तरह के लोगों को इंटेलिजेंसिया कहेंगे, उनके किस तरह के लोगों के समूह को इंटेलिजेंसिया कहा जाएगा। देखिए वर्ड से बहुत क्लियर है, इंटेलिजेंट, इसका मतलब तेजतर्रार, बुद्धिमान, यहां से सेंस निकल जाएगा। इसको चूज करना बहुत आसान है, ऑप्शन को पकड़ना बहुत आसान है। तो इंटेलिजेंसिया किसके समूह को कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों के समूह को इंटेलिजेंसिया कहा जाता है। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड, ए ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड पीपल। ठीक है ना, इसका जो सरल हिंदी होगा वो होगा बुद्धिजीवी वर्ग। इसका जो सरल हिंदी होगा वो होगा बुद्धिजीवी वर्ग। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑर्केस्ट्रा। चलिए ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, थोड़ा इसको भी हम लोग जान ले। देखिए ऑर्केस्ट्रा क्या होता है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है ना, जो कि अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। बैंड में क्या होता है, हो सकता है कि सारे गिटार बजाने वाले हों तो वो गिटार बैंड हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि बैंड में और ऑर्केस्ट्रा में अंतर है। ऑर्केस्ट्रा में वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई कुछ और बजा रहा है, ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, शादी पार्टी में ना हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता है। तो ऑर्केस्ट्रा को हम कैसे लिखेंगे, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, हु प्ले डिफरेंट या वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना।
ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक लोगों का समूह होता है जिसमें अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसका खुद हिंदी ऑर्केस्ट्रा ही होता है, इसका कुछ दूसरा हिंदी नहीं होता है, ठीक है ना। इसका हिंदी ऑर्केस्ट्रा का हिंदी ऑर्केस्ट्रा होता है। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा है वर्ड ट्राउप। ट्राउप किसको कहते हैं? देखिए, ये ट्राउप में सिंगर होंगे, म्यूजिशियन होंगे जो एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना। ये कलाकारों का वैसा समूह होता है जिसमें कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, मतलब एक ही टाइप के नहीं है। ट्राउप जो होता है ना वो कलाकारों का समूह होता है। कलाकार में कई तरह के कलाकार शामिल होंगे, उसमें ऐसा नहीं है जैसे बैंड केवल बजाएगा, क्वायर केवल गाएगा, ठीक है ना। लेकिन ट्राउप क्या करेगा? तो ये इसमें कई तरह के लोग शामिल होते हैं ना, इसको कहते हैं कलाकारों का समूह, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है ना, हु सिंग या प्ले, ठीक है ना। मतलब इसको सिंपल भाषा में ये सिंग भी कर सकते, प्ले भी कर सकते, और इसमें कई प्रकार के, बाकी के लिए मैंने एटसेट्रा लिख दिया। इसमें कई प्रकार के मतलब कि कहने का मतलब है कि आर्टिस्ट होते हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो ट्राउप का मतलब होता है कलाकारों का समूह। तो बच्चों ये जो अभी हमने जो ग्रुप की बात किया, ये लोगों को दिखलाने वाले ग्रुप है, ठीक है ना। वैसे लोग जो अलग अलग तरह के कार्य करें। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के ग्रुप को, कि एक खास समूह के जानवरों को हम क्या कहेंगे। अगर बहुत सारे, अगर एक साथ 10 हाथी को देखा गया, 10 शेर को देखा गया, 10 कौवे को देखा गया, तो इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा उनके ग्रुप को भी देखा जाए। ये तो लोगों के समूह थे जो एक खास तरह के काम करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एनिमल्स या बर्ड्स के समूह को हम क्या कहते हैं। चलिए, अलग अलग तरह के एनिमल होंगे, अलग अलग तरह के बर्ड होंगे, और उनके अलग अलग तरह के ग्रुप बर्ड होंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एनिमल में। जो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वह है कास्ट। देखिए, एक कास्ट का भी मैंने बताया था कि कास्ट जो होते हैं वो किसी फिल्म में, किसी सीरियल में काम करने वाले सभी लोग होते हैं। लेकिन एक कास्ट जो होता है ना, एक जानवर का समूह होता है, और ये जानवर है फाल्कन, बाज, ठीक है ना। तो बाज के समूह को हम लोग कास्ट कहते हैं। हम इसको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फाल्कन्स। फाल्कन के समूह को ना, ये बाज का समूह होता है। फाल्कन का मतलब बाज होता है। तो कास्ट किसके समूह को हम कास्ट कहते हैं? तो बाज के समूह को कास्ट कहा जाता है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है कास्ट के बाद, हम लोग चलते कॉलोनी। चलिए, कॉलोनी किसका समूह होगा? तो ये देखिए, वैसे कीड़े मकोड़े जो एक लाइन में ना, एक सीधे रेखा में लाइन बनाते हैं, जैसे कि दीमक। अब दीमक का जो समूह होगा ना वो कॉलोनी का लगेगा। जैसे चींटी, अब चींटी चढ़ती है तो फिर चढ़ते जाती है, तो उसके कॉलोनी को ना, उसके समूह को हम लोग कॉलोनी कहेंगे। कॉलोनी किसका समूह होगा? तो हम इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ, ये सभी ग्रुप को दिखलाएंगे। एक ग्रुप ऑफ हम लिख सकते हैं एंट, टर्माइट, टर्माइट का मतलब दीमक समझिए, एंट चींटी, ये तो आप समझ में आता है। चलिए, और पेंगुइन, जो पेंगुइन पक्षी है, इसके भी समूह को हम लोग कहते हैं कॉलोनी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कांग्रेस। थोड़ा अजीबोगरीब नाम है समूह के, ये मजेदार सब नाम है, फैंसीफुल ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। कुछ तो वर्ड्स तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप इनको गूगल पर सर्च कीजिएगा तो ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। कांग्रेस किसके समूह को कांग्रेस कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ बबून्स, ठीक है ना। एक बंदर की जाति होते हैं, एक ग्रुप ऑफ बबून्स, ठीक है ना। एक बंदर की जाति होती है बबून्स, इसके समूह को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। बबून्स क्या होता है? एक प्रकार का बंदर होता है, एक बंदर होता है बबून्स, आप ऐसे समझिए इसको, ठीक है। चलिए अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन किसके समूह को हम लोग कॉन्वोकेशन कहेंगे? तो ईगल, गिद्ध या चील कहिए, ठीक है ना, इसके समूह को हम लोग कहते हैं कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन किसका समूह होगा? एक ग्रुप ऑफ ईगल्स, ठीक है। ईगल्स का मतलब चील या गिद्ध कहिए, तो चील या गिद्ध के समूह को हम लोग कहते हैं कॉन्वोकेशन।
चलिए हम लोग बात को सबसे जो इंपॉर्टेंट जो ग्रुप में मैं जितना भी अभी नोट किया हूं और आगे करूंगा उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो है हॉर्ड। ठीक है ना, ये बहुत यूज का ये ग्रुप वर्ड है। बहुत सारे जानवर के केवल एक ही जानवर नहीं, जैसे कि देखिए कास्ट में केवल फाल्कन था, कॉलोनी में एंट टर्माइट पेंगुइन था। ठीक है, पेंगुइन एक पक्षी है, एंड चींटी आप समझ रहे हैं, हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं लग रहा है। कांग्रेस किसका समूह होगा, तो ग्रुप ऑफ बबून्स बंदर का समूह होगा। चलिए कॉन्वोकेशन किसका समूह होगा, ईगल्स का समूह होगा। ये तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे जो ग्रुप वर्ड हैं एक खास जानवर के लिए है, खास पक्षी के लिए है। हर्ड जो है ना बहुत सारे इसमें जानवर आते हैं, उनके समूह को हम लोग हर्ड कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं तो ये समूह किसका होगा, ए ग्रुप ऑफ काउज, बुफेलो, डियर, एलिफेंट। ठीक है, इसके बाद लेते हैं जिराफ। ठीक है, रीनोसेरॉस, गेंडा। ठीक है, और कई प्रकार के जानवर जैसे कि हॉर्स, गॉट, कुछ समझ में नहीं आता है और वो घरेलू जानवर हैं, तो आप गेस कर सकते हैं कि उनके समूह के वर्ड को हम हर्ड कहेंगे। अगर आपको याद नहीं है, जानवर तो बहुत सारे जानवर, कितना आप जानवरों के समूह को याद रखा जाए, बहुत मुश्किल है। जानवर एक दो नहीं है, जानवरों का एक लंबा, अगर हम जूलॉजी में बात करें तो जानवरों का एक लंबा लिस्ट है, और सारे जानवरों के ग्रुप को याद रखना किसी के लिए भी आसान चीज नहीं है। अगर हाँ ये पता है कि ये घरेलू जानवर हैं, जैसे कि काऊ, बुफेलो, जिराफ, एलिफेंट, ये सब आदमी पालते हैं इनको, ठीक है ना, इनको आदमी रखते हैं, तो इनके जो समूह है ना इनको कहा जाता है हर्ड। ठीक है ना, इनके समूह को कहा जाता है हर्ड। हर्ड एक ऐसा ग्रुप वर्ड है जो जिसमें कि कई जानवर शामिल है। ठीक है, हम ये रिनोसेरोस को आप समझ सकते हैं, गेंडा। ठीक है, डियर हिरन आप समझ रहे हैं, जिराफ है, एलिफेंट, गॉट बकरी है ये। ठीक है ना, गॉट बकरी और हॉर्स घोड़ा है। तो बच्चों हम लोग यहां से आगे लेके चलते हैं, अभी कुछ और जानवरों के समूह अभी बाकी हैं। चलिए अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग लेते हैं समूह। बहुत बड़े अच्छे, बहुत बड़े और विचित्र आपको समूह आपको ये सुनने में लगेंगे। जैसे कि हम लोग आगे चलते, लीटर किसका समूह होता है। देखिए जो छोटे छोटे जो डॉग के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, पप उसको कहिए, पप, या जो बाघ और शेर के बच्चे होते हैं और कई छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उसमें संख्या उनकी एक से ज्यादा होती है। ठीक है ना, शेर के बच्चे, बाघ के बच्चे, ठीक है ना, डॉग के बच्चे, इनके छोटी छोटी बच्चे होते हैं और बहुत समूह में होते हैं, इनके समूह को कहा जाता है लीटर। ठीक है ना, अगर एक डॉग बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है, अब वो जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिसको हम पप कहते हैं, इसके समूह को क्या कहेंगे, लीटर कहेंगे। तो लीटर किसका समूह होगा, ठीक है ना, ये पप का होगा डॉग के बच्चे को, या कब का होगा बाघ या शेर के बच्चे को। ठीक है ना, इसके समूह को हम क्या कहेंगे, लीटर कहेंगे। ठीक है, चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है मॉब। चलिए मॉब किसका समूह होगा, कंगारू के समूह को ना मॉब कहते हैं। ठीक है ना, ये किसका समूह होगा, तो ग्रुप ऑफ, ये किसका ग्रुप होगा, एक ग्रुप ऑफ कंगारूज। कंगारू के समूह को हम क्या कहेंगे, मॉब कहेंगे। चलिए अगला जो वर्ड है बड़ा अजीबोगरीब सुनने में लगेगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा है, मर्डर। मर्डर तो एक हत्या होता है, वो आप सभी जानते हैं। एक पक्षी के समूह को भी मर्डर कहते हैं, और वो पक्षी है प्रो। याद रखना आसान है, प्रो काय काय करेगा, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, आसान है इसको याद रखना। इसको कैसे लिखेंगे, ग्रुप ऑफ क्रोज। एक ग्रुप ऑफ क्रो को क्या कहेंगे, मर्डर कहेंगे। ठीक है ना, जो कौवे के जो समूह होते हैं वो मर्डर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग मर्डर के बाद, तो हमारा अगला जो वर्ड है वो है पैक। देखिए पैक इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना एक इंपॉर्टेंट ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ये मतलब कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पैक देखिए जो जंगली जो डॉग होते हैं जिसको हाउंड कहते हैं, उसके समूह को पैक कहा जाता है। ठीक है, तो पैक किसका होगा, एक ग्रुप ऑफ हाउंड।
जो जंगली जो डॉग होते हैं ना, उनके समूह को क्या कहते हैं? पैक। जंगली कुत्ते के समूह को पैक कहा जाता है। ठीक है, चलिए पैक के बाद हम आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा, प्राइड। किस जानवर के समूह को प्राइड कहा जाता है? तो वो जानवर है ना लायन। देखिए लायन क्या ना, तन के चलता है, लायन तन की चलता है और उसके समूह को कहा जाता है प्राइड। उसमें ना प्राइड की भावना होती है, याद रखना बहुत आसान है। वो राजा है तो राजा का उसमें मतलब भाव होगा कि हम राजा हैं, इस बात का उसमें प्राइड होगा, तो लायन के समूह को प्राइड कहा जाता है। आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखिएगा कि ये प्राइड ऑफ लायन अटैक्ड बुफेलो, है ना, शेर के एक समूह ने बुफेलो पर अटैक कर दिया। तो प्राइड को क्या कहेंगे? ए ग्रुप ऑफ लायन। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्राइड के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है और हंसने वाला भी है, वह पार्लियामेंट। भाई किसके समूह को पार्लियामेंट कहते हैं? ये तो बड़ा रोचक बात है। किसके समूह को पार्लियामेंट कहते हैं? तो उल्लू के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है ना, उसको आप नेता से नहीं जोड़िए, उल्लू के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ आउल्स। ये जो उल्लू के समूह होते हैं ना, वो पार्लियामेंट कहलाते हैं। चलिए हम बात को कुछ और देखते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शोल। इसको पढ़ेंगे शोल, इसको पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ेंगे शोल। चलिए शोल किसके समूह को कहेंगे? देखिए जो मछली जो एक साथ जो नदी में जो तैरती है या समुद्र में जो तैरती है, तो मछली के समूह को कहा जाता है शोल। इसको कैसे लिखेंगे? ग्रुप ऑफ फिश। और एक बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रुप वर्ड में, वो आती है स्कूल। किसके समूह को स्कूल कहा जाता है? तो डॉल्फिन। याद रखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन अथवा व्हेल के समूह को, ठीक है ना, स्कूल कहा जाता है। एक तो स्कूल हम मतलब समझते हैं, स्कूल का मतलब पढ़ने वाला जगह, और एक स्कूल जो है ना वह मछली में डॉल्फिन और क्या कहते हैं व्हेल के समूह को भी स्कूल कहा जाता है। इसको कैसे लिखा जाएगा? ए ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स या व्हेल्स। चलिए बच्चों, तो ये जो थे इंपॉर्टेंट ग्रुप वर्ड्स थे जो कि जानवर एनिमल्स और बर्ड्स से संबंधित थे। चलिए अब हम लोग कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं, मिश्रित देख लेते हैं। ठीक है ना, वो काफी ग्रुप वर्ड जो होंगे काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अब हम लोग मिसलेनियस कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है अर्मडा। चलिए अर्मडा किसके समूह को कहते हैं? देखिएगा जहाजी जो जंगी जहाज होते हैं, जब एक साथ जब सेल करते हैं, एक साथ जब वो हमला करने के लिए सेल कहते हैं, उनके समूह को कहा जाता है अर्मडा। अर्मडा को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है ना, सेलिंग टुगेदर। इसको आप सिंपल कहिए कि जंगी जहाजों का समूह जो होता है, जंगी जहाजों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? अर्मडा। जैसे कि अभी देखिए, अभी अमेरिका और चीन में तानातानी है, तो चीन के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया? अपने देश से एक जहाज का एक बेड़ा भेज दिया। जहाज में ना कई जहाज शामिल हैं, वो सारे वारशिप होते हैं, जो युद्धक वो जहाज होते हैं ना, वो एक जहाज के पीछे कई जहाज, तो वो जहाजों का क्या है? जहाजों का एक बेड़ा है और उसको कहते हैं अर्मडा। चलिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिला। देखिए ध्यान दिया जाए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आसान है। अर्मडा जो है ना ये जहाजों का समूह है, और फ्लोटिला क्या है भाई? ये नावों का समूह है। ठीक है ना, जो छोटे छोटे नाव जो एक साथ जो तैरते हैं, एक साथ जो सेल करते हैं ना, उसके समूह को फ्लोटिला कहा जाता है। ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और ओनम का सबसे आकर्षण चीज क्या होता है? नौका दौड़। ठीक है ना, नौका रेस। उसमें क्या होता है? सैकड़ों नौका, सैकड़ों बोट्स एक साथ उसमें सेल किए जाते हैं। तो वो नावों का क्या है? नावों का वो फ्लोटिला होता है, नावों का समूह।
एक नाव को बोट कहेंगे, और कई जो सैकड़ों नाव एक साथ जो रन करते हैं इनके समूह को क्या कहा जाता है? फ्लोटीला। तो फ्लोटीला को हम किस प्रकार लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ बोट्स, ठीक है ना, सेलिंग टुगेदर। ए ग्रुप ऑफ बोट्स सेलिंग टुगेदर। आप इसको कहिए कि नौका का समूह, नौका का जो समूह होता है ना, इसको कहते हैं फ्लोटीला। चलिए, कॉलोनेड क्या होता है? थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग देखते हैं, कॉलोनेड क्या होता है। तो देखिए, कॉलोनेड क्या होता है ना कि किसी छत के नीचे जो पिलर्स होते हैं, जो पिलर्स, कई पिलर है, 50 पिलर है, एक बहुत बड़ा हॉल है, और हॉल में लगातार उसमें पिलर का समूह दिखाया गया है, उस पिलर के समूह को क्या कहेंगे? कॉलोनेड कहेंगे। इसको किस प्रकार लिखेंगे? ए रो ऑफ, रो का मतलब कतार, ए रो ऑफ पिलर्स, ठीक है ना, सपोर्टिंग ए रूफ। तो कॉलोनेड क्या होता है भाई? कॉलोनेड क्या होता है? पिलर का समूह होता है जो किसी रूफ को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं स्तंभ समूह, स्तंभ मतलब पिलर, तो ये स्तंभ समूह होते हैं, ठीक है ना, जो किसी छत के नीचे होते हैं। चलिए, अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कॉलोनेड के बाद हमारा अगला वर्ड है एंथोलॉजी। कॉलोनेड के बाद एक और इंपॉर्टेंट है, वो बैंक है। चलिए पहले बैंक को देखते हैं। इसके समूह को बैंक कहते हैं। देखिए, मशीनों का समूह, जो मशीन के समूह होते हैं ना, वो बैंक कहलाते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें लगातार 50 कंप्यूटर लगाए गए हैं, तो कंप्यूटर तो मशीन है। अब एक कंप्यूटर को कंप्यूटर कहेंगे, या कंप्यूटर के एक समूह को क्या कहेंगे? बैंक ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना। मानी कि किसी घर में स्विच है, और एक स्विच नहीं है, उसमें 50 स्विच है, सैकड़ों स्विच है, ठीक है ना। अब वो स्विच का समूह को क्या कहेंगे? बैंक ऑफ स्विच कहेंगे। तो बैंक किसका समूह होगा? तो ये होगा एक ग्रुप ऑफ, ये सब समूह है, एक ग्रुप ऑफ मशीन, ठीक है ना। वो मशीन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर का समूह को क्या कहेंगे? ए बैंक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के समूह को क्या कहा जाएगा? ए बैंक ऑफ कंप्यूटर्स, ए बैंक ऑफ स्विचेस, जो कि अभी मैंने आपको बताया। चलिए, तो ये तो हो गया बैंक, है ना। मशीन के समूह को बैंक कहा जाता है। एक बैंक जिसमें हम रुपया पैसा जमा करते हैं, एक वो बैंक है, एक संस्था, वित्तीय संस्था है, और एक बैंक क्या है? तो वो मशीन का एक समूह है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आगे के दिनों में बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे, आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत काम आएंगे, और आपको ये अच्छे लगेंगे। अगर आप इनको एक दो बार देखिए, हो सकता है कि एक बार में कोई चीज पूरी तरह समझ में नहीं आए, एक दो बार आप इसको देखिएगा, शुरू से अंत तक सारी चीजों को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको ये जरूर अच्छे लगेंगे। फिर भी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ फॉल्ट है, यहाँ कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गए हैं, यहाँ कुछ और ऐड होना चाहिए था, आपके कुछ डाउट्स हैं जो जेन्युइन डाउट्स हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना। आपके उस ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जाएगा। आगे की वीडियो हमारे जारी रहेंगे, आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।